वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। हम लोग यहाँ पे आज करेंट अफेयर जो है पिछले एक साल का करने वाला है, जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2022 तक, यानी कि एक वर्ष का करेंट अफेयर हम लोग पूरा करने वाले हैं। जो कि आने वाला आपका बीपीएससी हो गया, बिहार सीडीपीओ, यूपी पीएस, जो भी एग्ज़ाम है आने वाला, तो उसमें एक साल का एक करेंट अफेयर है। तो इसमें हम लोग आज सब कुछ करेंगे एक साल का पॉइंट वाइज, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। अब हम लोग पहला पॉइंट से यहाँ पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि एक जिला एक शिल्प नाम का अभियान जो है किस राज्य में जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। आप लोग मध्य प्रदेश याद रखना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक जिला एक शिल्प नाम का अभियान किस राज्य ने शुरू किया जनवरी 2021 में, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट बेहद ही शानदार है। पहली एयर टैक्सी सेवा भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आप लोग याद रखना हरियाणा याद रखना। हरियाणा में कहाँ पे, तो चंडीगढ़ से लेके हिसार हवाई अड्डे के बीच, ठीक है ना। तो याद रखना पहली टैक्सी एयर सेवा भारत की हरियाणा राज्य में, कहाँ से कहाँ तक, तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सबसे पहले 3.0 किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत किया जनवरी 2021 में। इसमें क्या है कि 600 जिलों में अगले 3 महीना तक जो है कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण जो है 8 लाख उम्मीदवारों को दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में शुरू किया। इसमें क्या है कि 600 जिलों को जो है अगले 3 महीनों तक कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 8 लाख उम्मीदवारों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत पर्व 2021। सबसे पहले इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई, याद रखना। भारत पर्व 2021 की शुरुआत कहाँ हुई, तो याद रखना नई दिल्ली में शुरुआत किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। हम लोग आज एक साल का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहना और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना। नयन अल्टीमेट को सब्सक्राइब कर लेना। ये पार्ट फर्स्ट है, होगा तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 भी हम लोग जल्द लाएंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। अब भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया था, गुजरात में स्थापित किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है, यह पार्क जो है सभी प्रमुख बंदरगाहों को जुड़ा होगा। तो याद रखना क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछे कि सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ पे लॉजिस्टिक है, तो गुजरात आप लोग याद रखना। भारत के पहले इथेनॉल पहले है, यहाँ पे याद रखना। आगे को इसमें बहुत सारा पॉइंट आने वाला है, तो याद रखना भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था। पहले जब भी रहेगा छत्तीसगढ़, याद रखना। इसमें गन्ने की कीमत समय पे भुगतान करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, टाई काइथोन 2021 या टाई पोर्टल क्या है, स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। टॉय काइथन, टॉय मतलब खिलौना होता है। ये शिक्षा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसका किया है शुरुआत। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। जब भी पूछेगा देश का पहला फायर, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर आप लोग याद रखना। इसमें क्या है कि लोगों के घरों में आग से बचाव के लिए जो है इस पार्क में प्रशिक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वह कौन सा राज्य है जो मनरेगा के तहत कार्यों की संख्या 100 से 150 कर दिया था, उत्तराखंड आप लोग याद रखना। ये पूछ रहा है वह कौन सा राज्य है जो मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है, तो उत्तराखंड आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे मनरेगा संबंधित कि कौन सा राज्य मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, वो आगे देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना अंत तक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया है, भारतीय मूल की सुमोना गुहा को जो है और दक्षिण एशिया की तरुण छाबरा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है। तो पूछ देगा एग्जाम में, पूछा था शायद किसी एग्जाम में कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो है सुरक्षा परिषद में भारतीय मूल के किसे जो है शामिल किया गया है, तो इसे याद रखना सुमोना गुहा। आप लोग इस पॉइंट को तो याद रखना ही रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत जो है कहाँ है, यूएई में। आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ है, यूएई में। संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी किया, जनवरी 2021 का ही रिपोर्ट है ये। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट जो है कहाँ की सांसद ने पारित किया था, अमेरिका। आप लोग याद रखना, कई लोग कंफ्यूज करेगा, लेकिन मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट अमेरिका की संसद में पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्व में प्रथम देश जो बिटकॉइन को कानूनी तौर पे मान्यता दिया था, अल सल्वाडोर। आप लोग याद रखना, कानूनी तौर पर तो मान्यता दिया ही है, साथ में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा भी जो बिटकॉइन को बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, जनवरी 2020 का रिपोर्ट है ये, जो कि 21 में प्रकाशित हुआ। सबसे बड़ा एफडीआई का प्राप्तकर्ता कौन है, चीन। याद रखना आप लोग, यार जब भी पूछे एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता तो चीन, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। ये पॉइंट आप लोग देखो ध्यान से। भारत की पहली नव पुस्तकालय कहाँ खोला गया है, तो कोलकाता में। आप लोग याद रखना, हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता में भारत का पहला नव पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने क्या है, हेरिटेज बुक स्टोर की सहायता खोला है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और कई पुस्तकों का संग्रह है। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा भारत का पहला नव पुस्तकालय, तो आप लोग याद रखना कोलकाता। भारत का पहला नव पुस्तकालय तो कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डॉग पार्क, एक सेकेंड, भारत का पहला डॉग पार्क। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, भारत का पहला डॉग पार्क पूछेगा कहाँ होगा, चंडीगढ़ में। कब, तो जनवरी 2021 में पारित किया गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, म्यांमार की सेना ने अभी हाल ही के दिनों में क्या किया है, वहाँ के शासक को जो है बंदी बनाकर तख्ता पलट दिया और 1 साल की इमरजेंसी लगा दिया है। तो पूछेगा कि जनवरी 2021 में कहाँ की सेना ने शासक को बंदी बना करके सैन्य तख्ता पलट किया, तो आप लोग याद रखना म्यांमार। एक एक पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल वाली वीडियो जरूर देखें, और टेलीग्राम चैनल का नाम नयन अल्टीमेट ही है, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, जनवरी 2021 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ फटा था, आप लोग याद रखना इंडोनेशिया में फटा है। जनवरी 2021 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ फटा है, तो इंडोनेशिया में फटा है। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जनवरी 2021 में चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो हंगरी। आप लोग याद रखना, जिन्होंने चीन के कोविड-19 को टीकों को जो है मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक और एक मॉक टेस्ट में भी आया था। पैरावैगनिक किरणों से सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो, तो लखनऊ मेट्रो। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी हाल ही के दिनों में बाबर नाम का सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत 2020 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ये IEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021, इसमें भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे पर, अमेरिका और तीसरे नंबर पे आपको भारत हो गया। अगला पॉइंट, काफी केंद्र सरकार ने तेजस नाम का लड़ाकू विमान जो है शुरू किया है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुरू किया। 48,000 करोड़ का सौदा किया गया इसमें। सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 2021 में जब 20वां सम्मेलन है जनवरी 2021 में, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मॉरिशस दक्षिण अफ्रीका, जिसके साथ भारत व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी का समझौता किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 24 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका निर्माण जो कंपनी, आप लोग याद रखना, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने जो है इसका निर्माण किया है, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो। इस कंपनी का नाम आप लोग जरूर याद रखना। तो याद देखो, मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात में क्या, अहमदाबाद में है।
उसका उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, चूँकि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किया गया है तो लोगों को लगेगा कि स्टेडियम का उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था, लेकिन नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। इसका उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके निर्माण कंपनी आप लोग याद रखना जरूर, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो, एक दो बार देखोगे वीडियो अपने आप दिमाग में आ जाएगी। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट को पेश करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। देश की जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज 25 साल की, जम्मू एंड कश्मीर की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली में जो है दिल्ली हाट के आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। उपराष्ट्रपति ने किया है। पूछेगा दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है, ठीक है ना, याद रखना इसे बेल्लारी से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ सकता है। पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला राज्य पूछेगा तो यूपी आप लोग याद रखना। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ही दिया हूँ, बाकी आप लोग मैगजीन से जरूर पढ़े, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको मैं बता दूँ। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन मिले, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें दे दिया हूँ, जो कि आप लोग बार बार इसको देखते रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो घटना उसे ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत का व्यापारिक भागीदार फरवरी, शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन, फरवरी 2021 का रिपोर्ट है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाले हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका याद रखना है। किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड को मंजूरी दी? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? आप लोग याद रखना, हरियाणा में मनाया गया है। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत किया है? तो पश्चिम बंगाल। आप लोग याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि फरवरी 2021 में किस राज्य ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरुआत किया है? तो पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड। आप लोग याद रखना, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फरवरी 2021 में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया था? चंडीगढ़। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा कहाँ किया गया था? डेनमार्क याद रखना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 2021 में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम का 2 योजना शुरू किया? तो असम हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया था? यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री जब भी जो भी आएगा आप लोग याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच का होगा, ठीक है ना। यह त्रिपुरा से चटगांव को जोड़ता है, 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। यह फेनी नदी पे बनाया गया है। मैत्री सेतु किस नदी पे? तो फेनी नदी पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यारलुंग जांगबो नदी विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। यह नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मॉक टेस्ट में भी देखने को मिला था कि दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट, तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग याद रखना, पूछ देगा एग्जाम में, हो सकता है कि दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। WHO ने अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया अभी हाल ही के दिनों में। साथ ही आपको पहले मैंने बताया था कि बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला और राष्ट्रीय मुद्रा देने वाला देश भी अल सल्वाडोर ही है। तो अल सल्वाडोर आप लोग ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे जो पॉइंट है आप लोग गूगल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर्च करके इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में देख करके जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है कि अमेरिका क्या किया है कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। पहले स्थान पे इराक और दूसरे स्थान पे अमेरिका। 26 मार्च 2021 को, 21 वाली है ये, अभी 22 वाली भी आप लोग जरूर वहाँ पे देखना। 26 मार्च 2021 को क्या हुआ है कि बांग्लादेश के आज़ादी के 50 साल पूरा हुआ। इस अवसर पर बांग्लादेश का दौरा नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया गया था? सिंगापुर में बनाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार क्या है कि इथेनॉल नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इथेनॉल नीति को अपनाने वाला कह रहा है यहाँ पे, याद रखना। बिहार जो है इससे इथेनॉल उत्पादन को संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दिया है, इससे इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक दो पॉइंट हम लोग और देखते हैं। पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क नई दिल्ली में। पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल की शुरुआत कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, जिसका उद्घाटन किसने किया? एम विश्वेश्वरैया के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB रिपोर्ट में देश के 112 प्रदूषित शहरों में 1 नंबर पे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और 3 में दिल्ली है। ये कई तरह से रिपोर्ट प्रकाशित होता है प्रदूषण वाला। ये क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित उड़ीसा, दूसरे नंबर पे जो है यूपी और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। ये मार्च 2021 का ही रिपोर्ट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदिनी नदी महोत्सव जो है मंगलोर में शुरू किया गया मार्च 2021 में। मार्च 2021 में किस राज्य ने पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखना आप लोग। पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। मार्च 2021 में यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो म्यांमार। म्यांमार हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा होगा? म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी मास्क मेरी सुरक्षा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? मेरी मास्क मेरी सुरक्षा, मेरी याद रखना आप लोग, तो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में मेरी मास्क मेरी सुरक्षा योजना, ठीक है ना। मार्च 2021 में किस देश के ज्वालामुखी 900 वर्षों बाद विस्फोट हुआ था? आइसलैंड। आइसलैंड जो है 900 वर्षों बाद विस्फोट किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग वर्ल्ड कप में मार्च 2021 में बिहार की श्रेयसी सिंह ने, श्रेयसी सिंह आपको बता दूं कि MLA भी है, वुमेन ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि मार्च 2021 में पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया। पहले भी हम लोगों ने देखा था, रिवीजन हुआ कि पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखना आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन अभियान जो है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। तो आप लोग 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखना। एक तो जल दिवस कब होता है? तो 22 मार्च आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत किया है। मार्च 2021 में क्या हुआ कि स्पेन ने क्या किया? इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, मार्च 2021 में या हाल ही के दिनों में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया था? स्पेन। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? मार्च 2021 के अनुसार तो चीन आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और आ गया। पिछला प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि मनरेगा के तहत 100 दिन से लेकर 150 दिन तक रोजगार देने वाला राज्य तो उत्तराखंड आंसर हुआ था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। आप लोग याद रखना, मनरेगा के तहत शीर्ष जो है रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन 100 दिन से 150 दिन रोजगार देने वाला उत्तराखंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य ने मार्च 2021 में कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है? तो गुजरात। आप लोग याद रखना, गुजरात ने कृषि जनगणना 2021 को आयोजित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2030 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2023 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर, सैनिकों पर खर्च करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और 3 नंबर पे भारत है। ये क्या है? स्टॉक SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, सिंगापुर क्या किया है कि मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
नवंबर 2020 में इस पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला देश बन गया है। तो सिंगापुर आप लोग याद रखना। जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है, जो कि वित्तीय संस्थानों के लिए लागू करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ब्रिक्स देशों ने के वित्त मंत्रियों ने तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर पहली बैठक अप्रैल 2021 में वर्चुअली आयोजित किया। इसकी मेजबानी भारत ने किया, अध्यक्षता निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलवायु शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजन अमेरिका द्वारा किया गया है। इसका विषय था 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया। इसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, नो वैन एक्ट अमेरिका के संसद में पारित किया गया। पूछ देगा एग्जाम में, नो वैन एक्ट जो है अभी कहाँ पारित किया गया था? अमेरिका के संसद में। इसमें क्या है, यह धर्म आधारित यात्रा को प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। नो वैन एक्ट क्या करता है कि धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार को सीमित करता है। कहाँ? अमेरिका के संसद में। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट, तो राजस्थान जयपुर में इसकी क्षमता 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करना है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो लक्षद्वीप आप लोग याद रखना। भारत का लक्ष्य है टीबी मुक्त 2025 तक करना है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर आईटी मद्रास ने किया है। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मेगा फूड इटली ने गुजरात के मेहराना जिला में स्थापित किया। इसका उद्देश्य जो है कृषि में सहयोग विकसित करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट तेलंगाना के तिरुपल्ली जिले में किया गया है। रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? 13 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 दिवसीय आयुर्वेद पदर का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं फिर से, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, बिहार क्या बना है अभी हाल ही के दिनों में। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 2 हरित ऊर्जा कौशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने क्या किया? अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अभी हाल ही के दिनों में पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य बना है जो अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास स्वीकार करने वाला पहला देश था। आप लोग याद रखना, सिंगापुर ने क्या किया है? कोविड-19 संबंधी डिजिटल यात्रा पास स्वीकार करना पहला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला राज्य उत्तरी कोरिया होगा। टोक्यो ओलंपिक में आप लोगों को प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग वहां जरूर देखना। इसमें भी मैं बताया हूं कि टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका ने मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया। इसकी घोषणा अप्रैल 2021 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अप्रैल 2021 में फ्रांस ने क्या किया? अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने के लिए कहा। अमेरिका के नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर देख रहे हैं, अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य पारित करने के लिए बिल पारित किया गया था? वाशिंगटन डीसी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है।
टाइम्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारत की जियो ने अपनी जगह बनाई है, अप्रैल में आप लोग याद रखना। ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा, आप लोग याद रखने की जरूरत है। ऑक्सीजन एंड व्हील पहल की शुरुआत कौन किया? तो हरियाणा ने किया है। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते हो गया, सतारा राज्य महाराष्ट्र। 93 ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला? नोमैडलैंड, आप लोग याद 2021 का है, लेकिन 2022 में भी मिल चुका है नया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा को मिला है ऑस्कर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, कौन है अभी? AB रमन्ना, जो कि 48वां है और 26 अगस्त 2022 तक इसका कार्यकाल है। महान्यायवादी के वेणुगोपाल, इसको आप लोग एक बार गूगल से भी सर्च कर लेना, कहीं हो सकता है, कई बार डाटा बदलते रहते हैं, बाकी ये ठीक ही है वैसे, लेकिन एक बार गूगल से कर लोगे तो आपको याद भी रह जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तुषार मेहता, आप लोग याद रखना। भारत के राष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू है, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो M वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थे पीयूष गोयल। राज्यसभा में नेता विपक्ष पूछा जाता मल्लिका अर्जुन खड़गे। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला 17वां है। नेता विपक्ष लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष यानी कि NGT पूछ रहा हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आदर्श कुमार गोयल, आप लोग याद रखना। NGT का अध्यक्ष पूछ सकता है एग्जाम में, तो आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में, पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण से उद्देश्य के इसका मुख्यालय नई दिल्ली। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधीश स्थापन करने वाला देश बन गया है। इससे पहले भारत तीसरा देश बना है NGT की स्थापना करने वाला, दुनिया में तीसरा देश बना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसे निकायों की स्थापना कर चुका था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा 24वां है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां। महालेखा परीक्षक अभी पूछा जाए CGA, दीपक दास था लेकिन बदल करके सोनाली सिंह 26वां हो गया है। वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, और CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग से क्वेश्चन आना तय है, तो एक बार ढंग से आप लोग उसे पढ़ जरूर लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। 21वीं विधि आयोग बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल सहनी। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। रेलवे बोर्ड के CEO भी सुनील शर्मा से बदल के VK त्रिपाठी जी हो चुके हैं। भारतीय टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल, पिछला बार पूछा था ये क्वेश्चन BPSC में। इसरो का अध्यक्ष K शिवन बदल के S सोमनाथ हो चुके हैं। DRDO के G सतीश रेड्डी। एक बार आप लोग गूगल से शब्द को जरूर सर्च कर लेना। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर का। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। UGC का उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह। DU के कुलपति योगेश सिंह। JNU के M जगदीश कुमार। कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग शक्ति 4 2021, भारत और फ्रांस के बीच जो है थल सेनाओं के बीच किया गया है। शक्ति 4 जब भी पूछेगा तो आप लोग याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच थल सेनाओं का अभ्यास है। दोस्ती 15वां 2021, मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती 15वां किसके किसके बीच हुआ है? तो मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच नौ सेनाओं का ये अभ्यास है। अगला हम लोग देख रहे हैं कोंकण शक्ति 2021 किसके बीच हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। नौ सेनाओं का अभ्यास है। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच है थल सेना का। JMX BPSC में एक बार पूछा था, JMX का 5वां 2021 में किया हुआ। JMX भारत और जापान के बीच होता है। नौ सेनाओं का अभ्यास है। मित्र आप लोग याद रखना, मित्र शक्ति का 8वां किसके किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। थल सेनाओं का होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच है समुद्र शक्ति, जो कि नौ सेनाओं का अभ्यास है। सूर्य किरण का 15वां भारत और नेपाल के बीच थल सेनाओं का है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोंकण अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना का अभ्यास है। साझा भाग अभियान जो है किसके किसके बीच हुआ है? तो पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच हुआ है। थल सेनाओं का अभ्यास है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के सूचकांक और रिपोर्ट देखने वाले हैं।
सबसे पहले हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 देख रहे हैं। देखो तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 भी आ चुका है, तो उसका आप लोग देखना। 2021 में जो है भारत का स्थान 139वां दिया गया है। 22 वाला आप लोग सर्च करके जरूर देखना। कुल देश 149 है। जारी करता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट। अगला हम लोग देख रहे हैं, ये भी नया आ चुका है शायद, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। भारत का स्थान 40 है। आप लोग गूगल पे जरूर सर्च करना, नेक्स्ट आया होगा तो इस रिपोर्ट का आप लोग अपडेट करते रहना। भारत का स्थान था, कुल देश इतना है। ग्लोबल इनोवल पॉलिसी सेंटर जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें बेलारूस शीर्ष पे है। भारत का स्थान 101वां है। कुल देश 116 है। जारी करता वेल्ट हंगर हिल्क और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। जारी करता टॉप देश और भारत का स्थान आप लोग याद रखना। ग्लोबल जेंडर गैप में जो है भारत का स्थान 140 है। जारी करता है आइसलैंड। कुल देश 156 है। विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है। प्रेस सूचकांक में शीर्ष पे नॉर्वे है। भारत का स्थान 142वां 2021 का है। कुल 180 देश जारी करता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसी तरीके से आप लोग जो भी रिपोर्ट होगा उसको आप लोग जरूर देख लेना एक बार। यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करके, तो गूगल पे हो सकता है तो मैं अपडेट करा दूँ एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा रिपोर्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इंदौर 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान सूरत गुजरात का और तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं अब, भारतीय पुलिस स्टेशनों की सूची देखने वाले हैं। ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान यदि बात किया जाए तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली। द्वितीय स्थान गंगापुर जो है पुलिस स्टेशन गंजम ओडिशा। और 10वां स्थान जो है इसमें मिला है बिहार का, ठीक है ना, याद रखना। बिहार का 10वां स्थान है रामपुर चौड़ाम थाना जो है अरवल, बिहार 10वें नंबर पे है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 नीति आयोग जारी करता है। इसमें केरल 75 स्कोर के साथ टॉप पे है। द्वितीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु 74 स्कोर के साथ है। और बिहार का स्थान अंतिम है, जो कि स्कोर 52 के साथ बिहार अंतिम स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे चंडीगढ़ जो है स्कोर 79 के साथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम्स पत्रिका में विश्व में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में 3 व्यक्तियों में जगह जो है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को जो है शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है आधार पूनावाला। का 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इजराइल में हुआ। विजेता कौन है? हरनाज सिंधु चंडीगढ़ की रहने वाली है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे नादिया फरसा है जो कि दूसरे नंबर पर है। और लालेगा मसवाने तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका गया। नेक्स्ट पॉइंट, हरनाज सिंधु जो है मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला है। इससे पहले 2000 में लाड़ा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन ने एक खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पुरस्कार संबंधित, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है। इसमें हिंदी भाषा के लिए पहले अंग्रेजी भाषा हम लोग देख रहे हैं, इसमें मिला है अरुंधति सुब्रियम को व्हेन गॉडरिच ट्रेवलर। लेकिन हिंदी भाषा में जो है अनामिका को मिला है कविता का नाम, इसकी कविता का नाम है अनामिका के कविता का नाम है टोकरी में दिगंबर और नोट। ये अनामिका हिंदी कविता के लिए पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। मैथिली भाषा में कमलकांत झा और उर्दू में हुसैन उल हल्क। ज्ञानपीठ पुरस्कार चलते हैं 57 में किसे मिला है? दामोदर मौजो, आप लोग याद रखना, कोंकणी उपन्यासकार है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है इस बार, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। इसमें जो है सर्वोच्च पुरस्कार है जो खेल जगत का। और 6 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि इस पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी जो है पुरस्कृत राशि जो है 25 लाख रुपया है और 12 व्यक्तियों को मिला है। इसका नाम हम लोग देखते हैं, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बारगोहेन, पिया श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह।
ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रामसर स्थल 2021। देखो अभी वर्तमान में भारत में अभी तक का जो डाटा है 49 रामसर स्थल हो चुका है जो है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखना इस दिवस को। दिसंबर 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमियों की संख्या अब तक 49 हो चुकी है। इसमें 47वां रामसर स्थल कौन सा है, तो हैदरपुर। आप लोग याद रखना 47वां रामसर स्थल कौन सा है, तो हैदरपुर। 46वां सुल्तानपुर। और लेकिन देखो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है 48वां कहाँ पे, गुजरात के खजरिया में है। 49वां जो है वखीरा वनजीव अभियान है, ठीक है ना। 49वां आप लोग याद रखना वखीरा वनजीव अभियान। यूपी में इसके साथ ही 10 हो गया। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देख रहे हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2021। भारत में 2967 बाघ है। 4 सालों पे इसकी गणना होती है। 2014 से 18 में जो है 33% की वृद्धि हुई है। सब सर्वाधिक बाघ पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है 524 बाघ के साथ। उत्तराखंड में 424 बाघ है। बिहार में 31 बाघ है। क्रिकेट टी वर्ल्ड कप 2021 में विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला है। ओमान और यूएई में आयोजित किया गया था। आईपीएल का 14वां संस्करण जब विजेता चेन्नई सुपर किंग चौथी बार जीता है। कोलकाता नाइट राइडर जो है इसके बाद जो है वो विजेता रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप मिला है। सर्वाधिक रन जो है उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर और ऋतुराज गायकवाड़ जो है ऑरेंज कप मिला है सर्वाधिक रन के लिए। और हर्ष पटेल को जो है पर्पल कप मिला है, सर्वाधिक विकेट लिया है, प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नोबेल प्राइज 2021। नोबेल में शांति पुरस्कार 2021 आप लोग देखो, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और एक बार आप लोग नोबेल प्राइज़ जो है बुक से ज़रूर पढ़ लेना ढंग से। होगा तो मैं किसी दिन डिटेल से भी नोबेल प्राइज़ करा दूंगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो तो नोबेल शांति में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव आप लोग याद रखना। दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा का जो है शांति में मिला है। लेकिन साहित्य की बात किया जाए तो अब्दुल रज्जाक गुनराह को मिला है 2021 में। भौतिक में 3 लोगों को मिला है, आप लोग याद रखना, हैसलमैन, जियो और मनावे। ट्रिक्स से याद करोगे तो जल्द याद हो जाएगी। रसायन में मिला है 2 लोगों को, बेंजामिन लिस्ट और WWC मैकमिलन। और मेडिसिन में मिला है डेविड जूलियस और अर्दम पट्टा पॉटियन, ठीक है ना, याद रखना। अर्थशास्त्र में भी 3 आदमी की याद रखना नाम, 3 लोगों का नाम दिया हुआ है। डेविड कार्ड, देखो अर्थशास्त्र डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ चीज़ हो गया, तो डेबिट कार्ड, जोशुआ और गुइडो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन देख के पकड़ लोगे एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ओराका। इस ब्रिज का नाम है ओराका। इसका उद्घाटन पुर्तगाल में। यह ब्रिज पेवा नदी पे बनाया गया है। लंबाई 516 किलोमीटर, ऊंचाई 175 मीटर है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाइए। 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला देश, तो चीन आप लोग याद रखना है। जब भी एग्जाम में पूछे कि 3 चाइल्ड पॉलिसी को कौन सा देश जो है हाल ही के दिनों में मंजूरी दिया है, तो चीन याद रखना। प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चा पैदा करने की अनुमति दिया गया है। हमारे यहाँ तो नाना चलता है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन यहाँ पे क्या है आप लोगों को याद रखना है 3 चाइल्ड पॉलिसी। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही का नाम क्या है, त्यांग इंग हंग, जो दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई किया, 26 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के दिनों में पूछा जाएगा एग्जाम में, सड़कों पे धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति करने वाला पहला देश, तो यूके आप लोग याद रखना। ये पॉइंट आप लोग देखो, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई अड्डा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किस कंपनी ने किया है, स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में किस राज्य की विधानसभा में गठन को मंजूरी मिला है, तो पश्चिम बंगाल। विधान परिषद की जो है मंजूरी का गठन पूछेगा एग्जाम में अभी हाल ही के दिनों में, या मई 2021 में किस राज्य में मिला है, तो पश्चिम बंगाल। विधानसभा में सीट 294 है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किसका है, तो झारखंड, और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में किस राज्य ने मोमो मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है,
तो मणिपुर आप लोग याद रखना। मणिपुर सरकार ने क्या किया है, मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड की सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, व्हाइट हाउस परिषद का सलाहकार नियुक्त किया गया मई 2021 में किसे, जो कि भारतीय मूल की महिला है, नीरा टंडन। आप लोग याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाइट हाउस का वरिष्ठतम सलाहकार मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को रखा गया है, तो नीरा टंडन आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, मई 2021 में यूनेस्को में 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसमें है वाराणसी का गंगा घाट, कोचीपुरम मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व और हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, जबलपुर का भेरा घाट, मराठा सैन्य बस्तुकरा और लमेटा घाट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण कानून पर सजा देने वाला राज्य बना है कौन सा, गुजरात। आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑथर मुइर माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बना है। आगे के पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, बिहार ने बाल योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए 500 रुपया मानसिक सहायता देने का ऐलान किया, 18 वर्षों तक का है। यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया था, संजय दत्त। आप लोग याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में ये। कोरोना की टीका लगाने वाला पहला व्यक्ति विलियम शेक्सपियर था। वह कोरोना वैक्सीन से लगवाने से वाले पहले पुरुष है जो कुछ ही मिनट पहले एक सेकेंड कोरोना वैक्सीन से टीका लगाने वाला पहला व्यक्ति जिसकी मौत हो गया, उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। वह दुनिया में कोरोना वैक्सीन पहले पुरुष है, कुछ मिनट पहले ही 91 साल की मार्गरेट कीन डोज लगवाई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अब चल रहे हैं हम लोग, मई 2021 में पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ किया गया था, मुंबई याद रखना आप लोग। अगला पॉइंट है, कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, तो उत्तर प्रदेश हुआ है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मई 2021 में क्या हुआ, एलन मस्क ने कंपनी टेस्ला को आभासी मुद्रा लेने से मना कर दिया। मुद्रा का नाम है बिटकॉइन। कप्पा तथा डेल्टा WHO ने भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट, आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, B1617.1 तथा B161.72 का नाम कप्पा और डेल्टा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2021 में रूस के साथ ओपन स्काई संधि में जो है पुनः शामिल करने वाला देश था अमेरिका। याद रखना आप लोग, रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने वाला देश कौन सा बना है, तो अमेरिका। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीएम कल्याण गोंडर की हाल ही के दिनों में निधन हुआ, इस संविधान सभा का अंतिम सदस्य बचा हुआ था, इसका आप लोग याद रखना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, और फेसबुक का कौन है, स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत कहां किया गया, दिल्ली सरकार ने शुरू किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने की मंजूरी दी, अल सल्वाडोर, पीछे भी हम लोगों ने देखा था। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर पुरस्कार से नवाजा गया। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश थे इजराइल, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम इस बार क्या है, योग फॉर वेल बीइंग। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य पूछेगा तो गोवा, आप लोग याद रखना। जनवरी 2021 में किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक लाया है, कौन सा राज्य भारत का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया था, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ था, गोवा। देश के पहले निजी तरलीकृत LPG गैस का उत्पादन कहाँ किया गया था, नागपुर में, जुलाई 2021 में। इजराइल दूतावास
खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला ग्रीन एटीएम तो गुरुग्राम हरियाणा। जुलाई 2021 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया? केरल। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा मथुरा रिफाइनरी में, याद रखना आप लोग। दुनिया का पहला 3D ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। भारत में सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन तो यूपी। फिलीपींस जो है 2021 में आनुवांशिक रूप से गोल्डन राइस उत्पादन करने की मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? साइरस पूनावाला। वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला देश तो कर्नाटक। आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राष्ट्र, तो आप लोगों को कर्नाटक इसमें आंसर लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। देश की पहली वाटर प्लस सिटी तो इंदौर हो गया। काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मंजूरी नीति अगस्त 2021 में किया? तो ओडिशा। भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई। 15 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75वें दिवस के अवसर पर दिव्यांगों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किया गया। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन के अधिकार को मान्यता देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क उत्तर प्रदेश। जून 2021 में भारतीय एयरटेल टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सोल्यूशन निर्णय लिया है। डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल जिला बिहार में कोसी नदी तट पर। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन समझौता किया। रुद्राक्ष सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी में किया। इसका उद्घाटन शिवलिंग के आकार के 108 रुद्राक्ष है। जुलाई 2021 में अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भुवनेश्वर। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। विद्या प्रवेश कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 1 वर्ष होने पे प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम आपको क्लियर हो गया होगा। पूछेगा एग्जाम में कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम किसने शुरुआत किया? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है इस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिदेव स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का स्मारक जारी किया। इस सिक्का स्मारक वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो इस पर आप लोगों को विशेष रूप से फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। शिक्षक पर्व 2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफाई टावर का निर्माण कहाँ किया? कि एयर प्यूरीफाई सबसे ऊंचा पूछेगा तो चंडीगढ़ में, ठीक है ना। इसकी टावर की ऊंचाई 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में टावर की ऊंचाई नहीं है, टावर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। और टावर की ऊंचाई 24 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 24 मीटर ऊंचा है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद टीवी बना दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सम्मान मिला है। हुनरू रिच लिस्ट 2021 में अमेरिका कंपनी एप्पल पहला स्थान है। रिलायंस जो है 57वां स्थान। भारत के पहले स्मोक टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में अरविंद केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया। पहले स्मोक टावर। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? लेह लद्दाख में किया गया। खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज था ये। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को और फहराया गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर चला गया, आप लोग बने रहे पेज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे के लिए कॉमिक कैरेक्टर किसे चुना गया था? चाचा चौधरी, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल उत्तर पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पावर फाइनेंस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत में 11 पावर फाइनेंस कंपनी हो गया।
गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त घोषित किया करने वाला भारत का पहला राज्य मिला बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई टेस्ट सीरीज वगैरह में देखा गया था भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र तो उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया। दिसंबर 2021 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है तो एलन मस्क, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तो दिल्ली के प्रगति मैदान में, इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत। बिहार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। बिहार विधानसभा परिषद ने इसका संचालित करेंगे। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल रूप से नरेंद्र मोदी ने इसका अध्यक्षता किया सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में किया भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग चल रहे हैं। सितंबर 2021 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट प्रकाशन करना बंद कर दिया। 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बाहरी लेखा परीक्षक भारत को चुना है। बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत को चुना है। अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर दिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक वर्चुअली किया गया। अध्यक्षता तजाकिस्तान ने किया। आप लोग याद रखना, शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है तो तजाकिस्तान ने किया है। एससीओ की 21वीं बैठक वर्चुअली रूप से किया गया। अध्यक्षता तजाकिस्तान ने किया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस जो है अभी हाल ही के दिनों में यूके की औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक बना है। वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि बारबाडोस जो अभी हाल ही के दिनों में यूके की औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ है, वहाँ का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। वैक्स शब्द देखिए, वैक्स शब्द को जो है 2021 में इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं 2020 में क्या था, आत्मनिर्भरता था। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का दिसंबर 2021 में आयोजन अबू धाबी में किया गया। इसकी तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। लोकतंत्र सम्मेलन 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अध्यक्षता में 100 देशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से उसमें शामिल हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा ढंग से एक एक पॉइंट जो मैंने बताया अभी। आप लोग जो है इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखो। बाकी इसमें जो है तो मैं बता दूं कि सारा करंट अफेयर इम्पोर्टेंट ही था। इसमें जो जो महत्वपूर्ण है वहीं रखा गया था। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप लोग कोई ना कोई मैगजीन से जो मैंने बताया था या बुक से ढंग से जो है करंट अफेयर एक साल का कर ले। और इससे जो है इसमें रिवीजन करने के लिए महत्वपूर्ण ही दिया गया था, केवल सारा नहीं था, केवल महत्वपूर्ण ही था। तो बाकी आप लोग बिहार विशेष हमारी प्लेलिस्ट में देखें, साइंस की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो है उसे भी देखें। इससे पहले मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में जो है टोक्यो ओलंपिक करवाया था। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं और प्रयास करूंगा करने का। बाकी आप लोग शेयर जरूर करते रहना। धन्यवाद।